प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कथा आज आप सभी लोगों के लिए श्रवण कराएंगे। प्रिय मित्रों, बहुत ही रोचक कथा है, बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कथा है। आप सभी लोग देखेंगे, पूरी कथा सुनना और साथ में वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक राज्य में राजा रहता था और एक रानी थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा, दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वो गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे और पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ में भेदभाव किया करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो गए। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ में कर दिया। उसके बाद में रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रों का विवाह हो चुका है, कन्याएं भी जवान हो गई, उनका भी विवाह करना है। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान का ही भरोसा है और वो पूजा पाठ पसंद करती है और गाय की सेवा करना उसको पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर के वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वही पास के गांव में जाकर के एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री अमावस्या का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जान करके राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगे कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाती है और उनका सहयोग करती है। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है, घर का कोई काम भी नहीं करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद में दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद में अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत दे करके विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी धन वगैरह नहीं देते, खाली हाथ उसको विदा करते हैं। इसके बाद में दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वो सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो वहाँ सब दृश्य बैठी बैठी दरवाजे पर पूर्णिमा देख रही है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव जी की कथा है, फिर तुम्हारी बहन है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मान करके पूर्णिमा भी उनके साथ में भगवान शिव जी की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर में चली गई। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो, चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव जी से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करती है और इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है।
वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वो यहाँ सोचने लगती है, यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वो क्या जवाब देगी। सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आएगी। ऐसा सोचते हुए भी वो अपने घर के लिए गई। घर में आने पर अपने पति और बच्चों से कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। वो चबूतरा पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं, साक्षात तुलसी मैया थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद में बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद में बूढ़ी अम्मा को भी नहला धुला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर वगैरह दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बतलाइए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए ज़रूर जाऊँगी। आगे चलने के बाद में शिवजी का मंदिर आया और उससे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वो कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई की और वहाँ पर पूजा अर्चना भी की। साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद में उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बतलाइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे ज़रूर मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं आते समय आपसे ज़रूर मिलूँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद में पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चौतरे पर बैठी हुई हैं। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसीलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा ने मंदिर की चबूतरे की साफ़ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी कर दी और माता जी का श्रृंगार भी कर दिया। उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, और कोई काम हो तो बतलाइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। पूर्णिमा कहती ठीक है और वो आगे चली जाती। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं और वह कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता है, तुम इस किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ़ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बतलाइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठ करके नदी के किनारे पहुँच जाती है। वह अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में ले आती तो बहुत अच्छा होता।
अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों को लिए कपड़े और खेल खिलौने दिए। तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी जल्दी वापस आना। इसके बाद में पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए आ गई और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठ कर के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद में वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थीं। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जा कर के ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे थैले हो गए। उन्हें लेकर के पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली जी का मंदिर आया और वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली मैया ने भी एक उसको थैला दे दिया और कहा कि यहाँ पर मत खोलना, अपने घर में जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास में 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर के पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया। वहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं साक्षात विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा जी मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला घर जा कर के ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा चारों थैलों कैसे ले जाती, इसलिए उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठर बना दिया और सर पर रख करके वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद में उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। तब बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जा कर के ही खोलना। पूर्णिमा कहती ठीक है। और पूर्णिमा के पास में 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा यहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई और उसने अपने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। देखने लगी, उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं और उसने कुछ गहने भी देखे। पूर्णिमा ने कपड़े बच्चों के लिए दे दिए, खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दे दी और बच्चे सब देख करके और पा करके बड़े खुश हो गए। और आप पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी याद था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली मैया ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिवजी ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद में अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल दाल 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव की कथा की जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर के सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देख करके अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया, मेरी गरीबी की मजाक भी उड़ाई। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और कुछ घटना इस बीच में हुई। वो सारी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो
और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वो सीधे अपने घर चली गई। घर जा कर के अपने बच्चों को कह कर के वहाँ अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी सुंदर साड़ी कीमती पहन रखी है, गंदी हो जाएगी? ऐसा कह कर के वहाँ से आगे चली गई। भगवान शिव जी का मंदिर मिला, उसने भी ऐसा ही कहा। उसके बाद में आगे जाने पर उसे काली मैया का मंदिर, जिसमें काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली और यही बात गंगा जी से भी कह करके वो आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव पर बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, उसके पैरों में चुभ गए। किनारे पर उतर करके वहाँ अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की ना काज की, खाई मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी और यह कोई काम करेगी तो है नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी करके सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर में ही पहुँचा दिए जाएंगे। तो अमावस्या वहाँ से निकल गई। नदी के किनारे पर पहुंची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर में ही पहुँचा दिया जाएगा। इसके बाद में आगे जाने पर उसे काली मैया मिली। उसने भी अमावस्या को यही कहा कि इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले। उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा और इसके बाद में आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली तो उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर में ही पहुँचा दिए जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुँच गई। आंगन में देखा तो वहाँ पर 5-5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसे खोलने लगी। कहती कि पूर्णिमा को तो लाद के लाना पड़ा, मुझे तो घर में ही आकर के मिल गए। जैसे उसने पहला थैला खोला तो उसमें मिट्टी है, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ी हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ और उनके साथ मिल कर के काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वो तुम्हें भला क्यों देंगी? बाद में तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली मैया को ठुकरा दिया, भगवान शिव जी को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, वो मैं तुम्हें देती हूँ, इनको अपने हृदय में बसा लेना। वैसे ही यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और मेरा भी कल्याण हो गया।
भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, फिर भगवान ने मुझे यह सब प्रदान किया और तुम्हारे पास जो कुछ था वो भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी, गौ माता की सेवा भी करने लगी, दूसरों की मदद भी करने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की अमावस्या और पूर्णिमा की।